हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 10 के जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? स्टैटिक्स में देखो हम लोग क्या पढ़े। हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग सिंपल माध्य निकालना समझ गए, माध्यिका निकालना समझ गए, हम लोग बहुलक निकालना समझे। उसके बाद हम लोग परिसर रेंज निकालना ना, ये 4 हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग माध्य ना, सिंपल माध्य निकाले। उसके बाद हम लोग किस तरह से और जो माध्य निकालेंगे, स्टैटिक्स में किस तरह से माध्य निकाले जाते हैं उसको हम देखेंगे। जब बारंबारता दी हो, पद और बारंबारता दी हो, तो हम लोग उसका माध्य कैसे निकालेंगे। अभी तो जो संख्या इस तरह से हम लोग लिख दे रहे थे, कोई संख्या इस तरह से लिख दे रहे थे, पूछ रहे थे उसका माध्य क्या होगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, संख्याओं का कुल योग बटा के संख्या कर दे रहे थे, हमारा माध्य निकल जा रहा था। ठीक वही फार्मूला होगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा लेवल उसका अप है ना, थोड़ा सा उठा हुआ लेवल है ना। तो हम लोग उसको कवर करेंगे कि वो किस तरह से होगा। चलो देखो, माध्य निकालने की विधि हम लोग तुमको बताए थे ना। माध्य सिंपल कैसे निकलता है, एन बराबर माध्य बराबर क्या था, मीन बराबर क्या था, प्रेक्षणों की कुल संख्या बटा के प्रेक्षणों का योग, है ना। प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या, ये था हमारा माध्य। लेकिन अब हम जो इस वाले में प्रायिकता पढ़ेंगे, इस प्रायिकता में देखो स्टैटिक्स है, क्या है स्टैटिक्स, ठीक, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। ठीक, अब सांख्यिकी में देखो हमको माध्य निकालना है ना। माध्य निकालेंगे हम लोग 3 विधियों से माध्य निकलता है। तो सबसे सिंपल विधि देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माध्य, माध्य देखो मीन ना, मीन, मीन मतलब माध्य, मीन मतलब माध्य। देखो माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से निर्देश दे सकते हैं ना, एक्स बार को हम भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो माध्य बराबर क्या हम बोले बताए थे, एक्स बार बराबर क्या बोले थे, माध्य बराबर होगा, देखो पद को हम मान सकते हैं एक्स, और हम लोग बारंबारता को मान सकते हैं एफ। एफ माने फ्रिक्वेंसी बारंबारता, पद को हम लोग एक्स मान सकते हैं। ठीक, कोई पद है जिसको एक्स मान सकते हैं, अब बारंबारता क्या होगी एफ। तो हमारा इसमें क्या था, सिग्मा, इसमें साथ सिग्मा F1 x1, सिग्मा F1, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा माने योग ना, सिग्मा F1 x1 बटा के सिग्मा F1। कोई दिक्कत, ये था हमारा सिग्मा F1 x1 बटा के सिग्मा F1। ये हमारा निकल के आया था समांतर माध्य ना, इसको माध्य बोलते हैं। देखो सिग्मा F1 x1 का मतलब कि पद और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग बटा के बारंबारताओं का योग, पद और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग बटा के बारंबारताओं का योग। कोई दिक्कत, ये हमारी थी माध्य ना, इसको बोलते थे मीन। अब इससे रिलेटेड तुम लोग को क्वेश्चन देखो कराए भी थे, और नहीं आ रहा है तो देखो एक क्वेश्चन भी लिख के तुम लोग को बता दे रहे हैं। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या, उदाहरण की तरह से हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग स्टूडेंट नंबर ले लें ना, स्टूडेंट नंबर मतलब स्टूडेंटों की संख्या, यहाँ लिख लिए फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता ना, फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता। इस तरह से हम लोग इसके बना दिए पेयर। कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग बना दिए। ठीक है, ये इस तरह से है। इसमें हम 3-4 कॉलम बना के इसको लिख के बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो इसमें स्टूडेंट नंबर में दे दिया 12 16, ठीक है, इसको 16 ले लो, 12 16 10 15 20। कोई दिक्कत, चलो। अब फ्रिक्वेंसी में दे दिया, मान लो 8 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10। अब इसका बोला कि इसका मीन ना, मीन निकालो। क्या बोला है, मीन, इसको बोला है कि मीन ना ज्ञात करो, ज्ञात करो, इसका मीन ज्ञात करना। तो हम लोग इसका मीन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका मीन कैसे ज्ञात होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको ना, सॉल्व करते हुए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, देखो जो स्टूडेंट नंबर उसको हम एक्स मान ले, चाहे स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर, कोई दिक्कत, इसको एक्स भी बोलते हैं। ठीक, ये सिंपल है। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख दें, फ्रिक्वेंसी, ठीक। अच्छा यही दो हमको दिया, यही दो को हम लोग रख देते हैं ना। यहाँ देखो स्टूडेंट कितने हैं, 12, इसको छोड़ो रहने दो। यहाँ 12 है, 16 है, 10 है, 15 है, 20। कोई दिक्कत, यहाँ देखो इसके सामने फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8। इस 16 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 4। इस 10 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 6। इस 15 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 8। इस 20 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 10।
कोई दिक्कत। ये देखो, इसको हम एफ मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। तो देखो एक्स मतलब स्टूडेंटों की संख्या, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, तो हमको निकालना क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स। तो इसको F1 X1 मान लेते हैं ना, इसको इस तरह से F1 X1, क्योंकि आगे कोई भी संख्या आएगी तो हम लोग लिख लेंगे। तो अब देखो F1 X1 कैसे निकलेगा, मतलब F1 X1 का मतलब गुणा करने के लिए तो हम लोग भी गुणा कर दें। देखो 12 8 कितना होता है, 96। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। 12 8 96 होता है ना। अब देखो 16 चौको 64, X1 F1 X1 का मतलब गुणा करना है ना। 10 छक्का 60, ठीक। 15 8 120, उसके बाद कह रहा है 20 दाम में 200। कोई दिक्कत। देखो इसका इसको लिखेंगे सिग्मा F1। इस सिग्मा F1 का मतलब इन सभी को जोड़ के लिख दो। तो इन सभी को जोड़ के लिखो तो 8 12 4 देखो 8 4 12 12 6 18 18 18 8 कितना होता है 26, 18 8 26 26 10 36, यही ना। देखो फिर से जोड़ लो, 8 4 12 12 6 18 8 4 12 12 6 12 12 6 18 18 6 18 8 कितना होता है 26 26 10 36। ये हमारा F1 निकल के आ गया। इसको बोलते हैं सिग्मा F1 X1, सिग्मा F1 X1। सिग्मा F1 X1 कितना निकल के आएगा, देखो जोड़ो, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा समझ में आए ना। सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा F1 X1 बराबर क्या निकल के आएगा, देखो 6 4 10, 10 को 0 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 से 16, 16 16 से 22, 22 2 24 को 4 हासिल लगा 2, ये हो गया 3 2 5, 540। कोई दिक्कत। चलो अब हमें यहाँ मीन निकाल दें। मीन बराबर क्या बोले थे, मीन बराबर बोले थे सिग्मा F1 X1 बटा के सिग्मा F1 ना, ये बोले थे ना। इसी तरह से हमको निकालने के लिए कहे थे ना। अब देखो मीन बराबर क्या होगा भाई, मीन बराबर देखो, ये देखो सिग्मा F1 X1 कितना निकल के आया 540, 540 बटा के देखो सिग्मा F कितना निकल के आया 36, ये सिग्मा F कितना निकल के आया 36, ये 36। कोई दिक्कत। इसमें हम इसको भाग देते हैं। पहले देखो काटने लायक है तो काट दो इसको, कितने से काटोगे, देखो 5 4 9 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटते हैं ना। तो 3 से कटेगा तो कितना होगा, 3 1 3 24 होगा, 3 8 24 0 हो जाएगा। बता के कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 12 3 36 12 आ जाएगा। देखो अब इसको भाग दोगे तो 12 15 में 180 होता है ना। तो इसका क्या आ गया 15 ना, 12 15 में 112, देखो 15 में 150, 15 दूना 30, 180 हो जाएगा कि नहीं। कोई दिक्कत। या इससे भी काट सकते हो, देखो 36 से कम 36 जाएगा, तो 36 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा, फिर 5 जाएगा तो 36 5 180 होता है ना। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो इसका क्या आंसर आया 15। तो इस तरह से तो हम सिंपल दे दो, देखो जब सिंपल दे दिया, एक्स का मान दे दिया, एफ का मान दे दिया, तो हम लोग सिंपल इस तरह से माध्य निकाल दिए। लेकिन अगर यहीं क्या देगा, स्टूडेंटों के नंबर न दे के अगर इनके बीच में अंतराल दे दा। अब देखो यहाँ तो डायरेक्ट बोल रहा है कि 12 16 10 15 इतने स्टूडेंट है। लेकिन अगर यहीं ये दे देता कि अगर 0 से लेकर 12 स्टूडेंट, 12 से लेकर 14 स्टूडेंट, 14 से लेकर 20 स्टूडेंट, अगर स्टूडेंटों के चाहे किसी के भी बीच में, मतलब कि जो एक्स जो पद है चाहे वर्ग है, अगर उसमें वो अंतराल दे देगा तो हम लोग कैसे माध्य निकालेंगे। कोई दिक्कत। तो उस तरह के माध्य को हम लोग देखते हैं कि उस तरह से माध्य कैसे निकलते हैं। ठीक है, उस तरह के माध्य को हम लोग कवर करेंगे। तो ये समझ में आया कि इस तरह से माध्य कैसे होते हैं। तो इसको कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो माध्य निकालने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ। ठीक है, तुम लोग को बताए भी थे कि माध्य किस तरह से निकलेंगे ना। जो मीन निकलता है, मीन निकलने की कितनी विधियाँ, 3। ये जो माध्य निकलता है ना, ये माध्य निकलने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियों से हम इसके माध्य, इसको एक बार पढ़ दे। ठीक, इसके निकालने की 3 विधियाँ हैं। सबसे देखो पहली विधि क्या है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, तो दिक्कत। दूसरा होता है काल्पित विधि, काल्पित विधि, काल्पित विधि से माध्य। तीसरा का क्या है, विचलन विधि। क्या है, विचलन, विचलन विधि। हम इन 3 विधियों से हम माध्य को निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। हम इन 3 विधियों से माध्य को निकालेंगे, देखेंगे कि इन 3 विधियों से माध्य किस प्रकार से आएंगे। ठीक, देखो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि के लिए मीन निकलता है, इसको भी इसी तरह से डिनोट करते हैं। माध्य निकालना ही है, इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए क्या निकल के आता है भाई, देखो इसके लिए जो माध्य निकालेंगे तो इसमें क्या आता है,
इसमें आता है सिग्मा F1 x1 अब बटा के सिग्मा F1, ये इसी तरह से निकल के आता है। कोई दिक्कत? इसमें वर्ग अंतराल, इन सारे चीज़ों में वर्ग। अब देखो काल्पित माध्य निकालना होगा तो काल्पित माध्य के लिए भी ये निकल के आएगा। देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिग्मा F1 D1 हो जाता है बटा के सिग्मा F1। इसमें देखो D आ गया। अब D कैसे निकलेगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ना। उसके बाद देखो D जब निकल जाता है, इसमें देखो जब काल्पित विधि करेंगे तो इसमें A का भी मान आता है, तो A भी कैसे निकालना वो भी बताएंगे ना। A और A पता रहेगा तभी हम लोग D निकाल पाएंगे ना। उसके बाद देखो तीसरका का रहा है, तीसरके के लिए होता है सिग्मा F1 U1 अब बटा के सिग्मा F1। अब U1 आ गया, U1 कहाँ आ गया? अब U1 क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो काल्पित विधि माध्य निकालने की 3 विधियाँ। प्रत्यक्ष विधि इस तरह से, इसके लिए सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा सिग्मा F1 x1 बटा के सिग्मा F। ठीक, काल्पित विधि इसके लिए हम लोग माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा सिग्मा F1 D1 बटा के सिग्मा F1। विचलन विधि आएगी तो इसका हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा सिग्मा F1 U1 बटा के सिग्मा F1। अब ये देखो यहाँ D1, यहाँ तो मान लो समझ में आ गया कि x दिया तो x तो निकालेंगे। अब यहाँ D या D, अब D कैसे निकालेंगे? तो देखो D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे A निकालेंगे। तो A बराबर होता है उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। जो आएगा वो A होगा, काल्पित माध्य होगा ना। A बराबर निकल के आएगा तो हम लोग D बराबर निकालेंगे तो x माइनस A हो जाएगा। D बराबर हमको निकालना होगा। देखो A बराबर निकल के आएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या A बराबर निकल के आ जाएगा। इसको बोलते हैं काल्पित माध्य। A बराबर निकल के आ जाएगा उच्च सीमा निम्न सीमा बटा के 2। कोई दिक्कत? वर्ग की उच्च सीमा बटा के वर्ग की निम्न सीमा बटा के 2। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक, A। अब हमको D निकालना होगा तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे x1 माइनस A कर देंगे, इससे हमारा D निकल के आएगा। अब समझ में आया D कहाँ से निकल के आएगा? जो x पद आएगा उसमें से हम काल्पित माध्य को घटा देंगे तो हमारा D निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अब U है, U के लिए हम लोग क्या क्या निकालना होगा? देखो U के लिए हम लोग को निकालना होगा U बराबर होता है, देखो इसमें H निकालना होगा तो H पहले निकालेंगे तो H बराबर होता है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल का है भाई, जो हमको वर्ग दिया जाएगा उसमें कितने का अंतराल है उसी को बोलेंगे वर्ग अंतराल। जो हमको वर्ग अंतराल का मतलब हुआ जो वर्ग दिया जाएगा उसमें से जो आ रहा है वही वर्ग अंतराल होगा। ठीक, अब देखो इसको U बराबर निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला है। U बराबर निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे x माइनस A बटा के H कर देंगे, N नहीं H, क्या आ जाएगा H। ये इस तरह से निकल के आएगा U। कोई दिक्कत? U1, इसको U1 बोल देते हैं, इसको U1। ठीक, तो U बराबर आएगा x माइनस A बटा के H, मतलब x पद माइनस काल्पित माध्य बटा के अंतराल। इनको निकालेंगे तो U निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमारे होंगे। तो हमको आशा है कि समझ में फार्मूला आ रहा होगा। इसी फार्मूले से अब तो देखो पहला विधि प्रत्यक्ष विधि है, इससे हम लोग माध्य निकालेंगे, फिर काल्पित विधि पर चलेंगे, फिर हम लोग विचलन विधि पर चलेंगे। ठीक है, इस तरह से तीनों विधियों को खत्म करने के बाद हम लोग अब प्रश्नावली अभ्यास पे जाएंगे। किस तरह से प्रश्नावली अभ्यास होते हैं उस अभ्यास को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हमको आशा है कि ये सारे फार्मूले तुम लोग याद कर लोगे, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो फार्मूला जरूरी है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो हम लोग पहले प्रत्यक्ष विधि पे चलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग ध्यान देते हैं। पूछा है इसमें कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है? समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा? देखो कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे दिया है ना। वर्ग अंतराल क्या दिया है? वर्ग अंतराल देखो 0 से 6 दिया है, 6 से 12 दिया है, 12 से 18 दिया है, 18 से 24 दिया है, 24 से 30 दिया है। बारंबारता क्या दिया? 5 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है। अच्छा, अब बताओ हमको पद के लिए x की ज़रूरत है। अब बताओ हम यहाँ क्या अंतराल लें भाई? इसका x का मान कैसे निकलेगा? x का मान निकालेंगे तभी तो F1 x1। ये तो बारंबारता हो गई F1। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए? देखो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत? इसको ठीक है, ये तो x हो ही नहीं पाएगा। यहाँ लिखेंगे बारंबारता। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे हम लोग x1। ठीक,
क्योंकि जब तक हम x नहीं निकाल पाएंगे हम लोग कैसे कर पाएंगे, एक तो हमको x निकालना होगा ना, जब तक x नहीं निकालेंगे हम लोग f1 x1 नहीं कर पाएंगे ना, f1 x1 हमको करना होगा ना। तो देखो वर्ग अंतराल कितने हैं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ये वर्ग अंतराल है। देखो इसमें क्या है, बारंबारता क्या है, 5 है, इसकी 9 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये बारंबारता है, कोई दिक्कत। अच्छा हमको आप x1 निकालना है, क्योंकि इस अंतराल से तो हम लोग x1 निकाल ही नहीं पाए, x1 तो दिया ही नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि अंतराल ना देके सिर्फ ये मान दिया था, तो हम इसको x1 मान लिए थे। लेकिन यहाँ जब मान नहीं दिया है तो हम लोग को x1 निकालना होगा। तो x1 निकालने के लिए हम लोग देखो इसी अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 करेंगे। तो उच्च सीमा 0 है प्लस निम्न सीमा 6 बटा के 2, तो ये क्या आ जाएगा 3, कोई दिक्कत। तो x बराबर 3 आएगा। देखो यहाँ 6 प्लस 12 बटा के 2, 18 बटा के 2 बताओ 9 आ जाएगा कि नहीं। यहीं पे देखो 18 प्लस 12 प्लस 18 हो जाएगा ना, ये 12 प्लस 18 बटा के 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं 30। अब यहाँ देखो 24 18 जोड़ेंगे, 18 प्लस 24 बटा के 2, देखो 18 24 कितना होगा, देखो 24 8 32 10 42 बटा के 2 मतलब 21 हो जाएगा। यहाँ जोड़ो देखो 24 प्लस 30 बटा के 2, इसको जोड़ोगे तो देखो 24 30 54 बटा के 2 मतलब 27 आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं, x1 निकल के आ गया कि नहीं। देखो x बराबर इन दोनों का, देखो जब ये अंतराल दे देगा तो हमको x1 निकालना होगा। तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन अंतरालों का योग करके बटा के 2 कर देंगे। देखो 0 प्लस 6 बराबर बटा के 2 बराबर 3, 6 प्लस 12 बटा के 2 बराबर 9। देखो हो जाएगा ना, 12 9 कितना होगा, 18 बटा के 2 9, ठीक। 12 18 कितना होगा, 30 बटा के 2 15, ये 18 54 18 24 और 18 कितना होगा, 24 18 42 होगा। देखो 24 8 32 10 42, 42 बटा के 2 मतलब 21, और 24 और 30 हमारा क्या निकल जाएगा, 54, 54 बटा के 2 बराबर 27। तो अब बताओ हमारा x1 निकल के आ गया कि नहीं। यहाँ अंतराल था, अंतराल से हम लोग x1 निकल के आए। अब x1 करेंगे तो देखो 3 गुणे 9 5 करेंगे तो 5 3 15, 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 9 81, 10 गुणे 15 करेंगे तो 10 दाम में 150, 10 दाम में 150, कोई दिक्कत। अब देखो 21 गुणे 12 करो, देखो 12 एक कम 12 को 2 हाथ से लगा 1, 12 दूनी 24 से 25, 12 दूना 24 से 25 252। अब देखो 14 गुणे 27 करो, देखो 14 छक्का 14 पचास 70, 14 छंग 84, 14 सतह 98, 14 सतह 98 को 8 हाथ से लगा 9, और 14 दूनी के 28 9 कितना हो जाएगा, 28 और 9 37, कोई दिक्कत। देखो 14 7 98 को 8 हाथ से लगा 9, और 14 दूनी के 28 9 कितना हो जाएगा 37, 28 9 37। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा f1 x1, कोई दिक्कत। और यहाँ हो जाएगा सिग्मा f1 ना, यही होगा। देखो इसको जोड़ो, देखो 9 5 14 14 10 24, 9 5 14 10 24, 24 2 26, और 26 10 36, 36 4 40 10 50 आ गया कि नहीं। देखो 14 10 24, 24 24 2 26 10 36, 36 40 50। अब यहाँ जोड़ो, देखो 5 1 6 6 6 6 6 2 8, 8 16 को 6 हाथ से लगा 1। देखो यहाँ 8 1 9 9 5 14, 14 14 14 10 14 5 19, और 19 19 19 19 1 20 20 26 26 1 27 को 7 हाथ से लगा कितना 2 2 3 2 5 1 6 2 8, कोई दिक्कत। देखो 3 2 5 1 6 2 8, ये कितना हो गया 876, ये कितना हो गया 50। अब हम लोगों को निकालना है क्या, सिग्मा f1 निकालना है, f1 x1 निकालना है ना। सिग्मा f1 x1 निकाल के देखते हैं कितना आता है। देखो तो हमारा माध्य यहाँ निकाल दें, यहीं लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या यहीं पे लिख लो। माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या निकल के आएगा, सिग्मा f1 x1 बटा के सिग्मा f1 ना। देखो सिग्मा f1 x1 कितना है 876 बटा के कितना होगा ये 50, कोई दिक्कत। इसको हम लोग भाग देंगे, देखो कितनी बार में जाएगा, 50 से कम 50 एक बार ले जाएं तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, ये 6 तो कितना आ जाएगा 376 हो जाएगा कि नहीं 376। अब कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, तो 7 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा।
7 बार देखो, ले जाके देखो, 7 5 35, 350 हो जाएगा ना। 50 बार ले 7 बार ले जाएंगे तो 300, 8 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 400 होगा। 7 बार लेंगे तो 350, ये कितना है 376 है, 50 376 मतलब 26, दशमलव लगा देंगे तो कितना होगा 26, 26 बचेगा, दशमलव लगा दे तो 260, 50 50 50 बचे कितना होगा 200, 250, 10 बचेगा, 50 दूनी के 52, 50 दूनी के 100, 17.52 लगभग में आएगा इसका आंसर। ठीक, 17.52। तो हमारा पहले का माध्य कितना निकल के आया, 17.52। ठीक, इस तरह से हमारे माध्य निकल के आए। ठीक है, तो अब तो ये समझ में आया कि नहीं किस तरह से हल हुआ। ठीक है, इसमें देखो अंतराल देगा इसका, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारा x1 निकल के आएगा इस तरह से। फिर x1 निकल के आएगा तब हम सारे का x1 निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता f ये होता है ना, इसको बोलते हैं f। एफ से एफ और एक्स का गुणा करके निकाल देंगे तो F1 सिग्मा F1 होता है, अब बटा के सिग्मा F1 x1 दोनों को जोड़ के देख लेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन को उतार लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं इसी विधि से। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व वर्ग अंतराल। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। अच्छा यहाँ देखो बारंबारता इसको f मानते हैं ना। अब बताओ यहाँ वर्ग अंतराल में भाई तो हमको x भी निकालना पड़ेगा, x1। ठीक, तब हम अब क्या करेंगे, f1 x1 करेंगे ना। देखो वर्ग अंतराल कितने का है, 50 से 150, 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और 450 से 550। ठीक, यही है। अब देखो इसमें बारंबारता कितनी है, 16 है, इसमें कितनी है 12, इसको देखो 16, ये 16 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 7 है। इस तरह से इसकी बारंबारता है। आप f1 निकालेंगे, x1 निकालेंगे तो देखो इन दोनों जोड़ को आधा करो। देखो तो आप यहीं हम जोड़ के आधा करते हैं। देखो 150 ये प्लस 50 ये कितना आ गया 200, 200 का आधा करोगे तो 100, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 200, 250 ये 50 से 300, 300 और 400 हो गया, 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। ये दिखाओ, ये बताओ ये कितना 250, 350 कितना हो गया 4 2 600, 600 का आधा कितना होगा 300। देखो ये कितना है 450 है 350 है, 450 और 350 को जोड़ोगे कितना 800, 800 का आधा कितना होगा 400। क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हम आधा करते तो हमारा x निकल के आता ना, यहाँ लिख लेना। x जब वर्ग अंतराल देगा तो x बराबर क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे के 2, ये हमारा निकल के आएगा x। ये क्या निकल के आएगा x। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग निकालेंगे ना, इस तरह से हमारा x निकल के आएगा तब हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना है 550 है प्लस ये 450, उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000, 1000 का आधा करोगे तो कितना आएगा 500। इस तरह से हमारे आ गए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, f1 आप x1 को गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 1600 होगा, इसको 2 से गुणा करेंगे बाद में 2400 हो जाएगा, इसको गुणा करने में कितना आएगा 2400, इसका गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 4800 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 7 3500 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सारे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि f1 सिग्मा f1 कर देंगे ना, f1 इन सबको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है 16 2 18 10 28 10 38, 38 2 40, 40 2 50 7 57, कोई दिक्कत। ये 57 आ गया ना। अब इस तरह से 57 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या आगे आएगा। ठीक है, ये 57 आ गया। अब इनको जोड़ के देखते हैं, इसको भी जोड़ना है ना, सिग्मा f1 x1 इनको जोड़ के देखो, देखो ये 0 हो गए हैं, इनको जोड़ोगे तो ये भी 0 हो गए हैं, ये 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23 को 3 यहाँ से लगा 2। ठीक है, 6 4 10, 10 8 18, 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23 को 3 यहाँ से लगा 2। ठीक, ये हो गया 3 3 6, 6 4 10, 3 13 2 15, 15,300।
अब हमको निकालना कहाँ है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकलेगा, समांतर माध्य के लिए तुम लोगों को फार्मूला बताए थे, यहाँ देख लो इधर। समांतर माध्य x बराबर क्या निकला था, सिग्मा F1 x1 बटा के सिग्मा F1। सिग्मा F1 x1 का मतलब पद और उसकी बारंबारता के गुणनफलों का योग बटा के बारंबारताओं का योग। देखो यहाँ x1 क्या निकल के आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा 5300 अब बटा के 57। ठीक, इसको भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा, इसको भाग दे के देखो, इसको भाग दोगे तो लगभग किस तरह से इसके आंसर आ सकते हैं। इसको भाग दे के बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। देखो इसका आंसर लगभग आ रहा है 268.42, लगभग में, लगभग ठीक, इस तरह से आ रहा है ना, इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत, भाग दे के देख लेना, इसको काटोगे तो इतना लगभग आएगा 268.42 लगभग। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि हो गई, ये हमारी देखिए कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विधि के हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हम कंसेप्ट भी बता रहे हैं, इसके बाद जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो प्रैक्टिस में सारी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो करेंगे, अभी तो कंसेप्ट बता रहे हैं कि कंसेप्ट इस तरह से कंसेप्ट आते हैं ना। देखो प्रत्यक्ष माध्य हम लोग बताएं सिंपल में, जब ये वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा कर दें, सिग्मा F1 x1 बटा करके निकाल देंगे। ठीक है, गुणा करके। लेकिन जब वर्ग अंतराल आ जाएंगे, तब जब भी वर्ग अंतराल आएंगे तो हमको x का मान नहीं दिया रहेगा। तो x का मान जब नहीं दिया रहेगा तो हम x का मान पता करेंगे पहले। तो x का मान पता करने के लिए देखो बोलते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उसी वर्ग की, इसी वर्ग की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, इसी वर्ग अंतराल की ना। तो देखो ये 150 है, प्लस 50 जोड़ोगे तो 200, 200 का आधा करोगे तो 100। यहाँ देखो 250 प्लस 150 जोड़ोगे तो 300, 400 हो जाएगा ना। 150 250 150 400, 400 का आधा करोगे तो 200, ये हो जाएगा 600, 250 और 350, 600, 600 का आधा 300। इसी तरह से 800 हो जाएगा, 800 का आधा 400, 1000, 1000 का आधा कितना होगा 500। इस तरह से हमारे x निकल के आएंगे, हम f और x का गुणा कर देंगे इस तरह से, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना, f की बारंबारताओं को जोड़ेंगे और इस F1 x1 की बारंबारताओं को जोड़ेंगे। जो भी आएगा उसमें हम माध्य निकालेंगे भाग देके, तो हमारा लगभग आएगा 268.42। ठीक है, इस तरह से हमारे माध्य आएंगे। तो अभी तो हम प्रत्यक्ष विधि पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल्पित विधि। काल्पित विधि पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विचलन विधि। जब तीनों विधियों के माध्य को हम कवर कर लेंगे तब हम लोग प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट कैसे होते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।